और इसे मारना था तो अब से पहले क्यों नहीं मारा? 2024 का इलेक्शन आ रहा है, अभी क्यों मारा तुमने? लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हो मोमडनों को मारकर कि हम जो मोमडन बदमाश मोमडनों को मार रहे हैं, हम शांति व्यवस्था कायम करने का नहीं बचाया जा रहा है। यस, ये भी एक सवाल होता है कि जब तीन बदमाश पता लगी कि तीन बदमाशों ने सरेंडर किया है और अतीक अहमद और उसके भाई को मारा है, तो इनके घर को भी तोड़ना चाहिए था, इनका एनकाउंटर करना चाहिए था। मोमडन जो लोग हैं उनको मारकर उनको दबाने का काम कर रहे हैं, उनके मनोबल को गिरा रहे हैं। उनके आने वाली जो संतानें हैं, जो जहां जहां रहते हैं मोमडन, वो सदमे में हैं, वो डरे हुए हैं। 44 साल का साम्राज्य उसका। मैं जब 2005 में इलाहाबाद रहता था, अतीक अहमद की तूती बोलती थी, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में गवर्नमेंट आई, सुश्री मायावती जी की बीएसपी गवर्नमेंट में सकंजा सबसे पहले जो कसा वो बहन जी ने कसा इन पर, क्योंकि गेस्ट हाउस में बहन जी पर अटैक करने वाला यही अतीक अहमद था। उस समय बहन जी बच गई। उसके बाद जैसे ही सरकार बीजेपी की आई तो उसमें बीएसपी की आई, तो बहन जी ने इस पर सकंजा कसा। उसके बाद और मतलब आप बताइए कि सरकार है इन्हें बचाती नहीं, इसका मतलब। तो मेरा कहना है कि सरकार किसी की भी हो, सरकारें बदमाश पैदा करती हैं, इसका मतलब आप उसी समय क्यों नहीं रोकते हो लोगों को, उसी समय जेल में क्यों नहीं डाल देते हो? और इसे मारना था तो अब से पहले क्यों नहीं मारा? 2024 का इलेक्शन आ रहा है, अभी क्यों मारा तुमने? लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हो मोमडनों को मारकर कि हम जो बदमाश मोमडनों को मार रहे हैं, हम शांति व्यवस्था कायम करने का नहीं। 2024 में आप लोगों की संवेदना से वोट लेना चाहते हैं, इसका मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं। आपने कहा सरकारें बदमाश पैदा करती हैं। यस, सोशल मीडिया पर भी लोग यही कह रहे हैं कि 2 को मारा और 3 नए पैदा कर। बिल्कुल। अब वो तीन नए और बदमाश पैदा कर दिए जिन्होंने मारा। वो ये कह रहे हैं कि मैं तो डॉन बनना चाहता था, किसी बड़े डॉन को मारकर। वो तो वैसे भी मर चुका था। एज कितनी हो गई थी उनकी? तो एज हो गई थी, काफी एज हो गई थी। अब वो तो आपकी कस्टडी में, जेल में थे, सजा काट रहे थे। अब उन्हें मारने का औचित्य क्या हुआ? जो आदमी अपने आप को सरेंडर कर दिया और आजीवन कारावास की सजा में, उसे अपने आजीवन जेल में रहना है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तुम इसका मतलब 2024 क्या वोटिंग का भुनाना मामला चालू होना मरवा कर? यही है, सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आप क्या करना चाह रहे हैं। आप फेल हो गए सरकार चलाने में, पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं सरकार चलाने में। आपकी कस्टडी में, आपकी सरकार की, आपकी पुलिस की कस्टडी में 2 आदमियों का एनकाउंटर हो जाता है, वो भी पुलिस के द्वारा नहीं, आम लोगों के द्वारा। तो इस बात पर इसका मतलब ये है कि आप सरेंडर कर देना चाहिए। आप सरकार नहीं चाहते। सरकार यदि कोई बढ़िया चला सकती है तो बहन कुमारी मायावती सरकार बढ़िया चला सकती है, मेरा कहना ये है। अच्छा, उमेश पाल हत्याकांड वाले जो आरोपी थे उनके घर को बुलडोज किया गया था। यस, तो अभी जो ये 3 मुख्य आरोपी हैं, तो क्या इनके, क्योंकि मांग हो रही है कि इनके घरों को आखिर क्यों बचाया जा रहा है? यस, ये भी एक सवाल होता है कि जब पता लगी कि 3 बदमाशों ने सरेंडर किया है और अतीक अहमद और उसके भाई को मारा है, तो इनके घर को भी तोड़ना चाहिए था, इनका एनकाउंटर करना चाहिए था। धार्मिक, आपको लगता है कि धार्मिक एंगल है? धार्मिक बिल्कुल है। वो हिंदू है, मारने वाले हिंदू है, मरने वाले मोमडन है, और बीजेपी हिंदू मुस्लिम ही करना चाहती है। अब मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो ये कभी नहीं दिखाएगा कि यहाँ कानून की हत्या की गई है, यहाँ एक कानून के द्वारा जो प्रक्रिया है उसकी हत्या की गई है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की हत्या की गई है, एक यहाँ संविधान की हत्या की गई है। जो संविधान सबको नागरिकता जो है वो अधिकार देता है, बराबर के अधिकार, वो मुलजिम को भी इतना अधिकार देता है और एक जो दोषी है उसको भी और जो बिना दोषी है उसको भी। यहाँ के हर नागरिक को बराबर का अधिकार है। तो अतीक अहमद को भी बराबर का अधिकार था, उसके भाई को भी अधिकार था। ऐसा नहीं है कोई भी आदमी जाएगा जंगल राजा की कोई भी गोली मार देगा, ऐसा कैसे मार सकता है बताइए? ये कितनी बड़ी मतलब मैं कह रहा हूँ संवेदनशील घटना है कि पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जानी में बहुत बड़ा, यहाँ तो जनता को, यहाँ तो जातिवाद मामला, धर्मवाद फैला हुआ है, वरना इतने में तो लोगों को सड़कों पर आकर जनता सरकार के खिलाफ एजिटेशन करना चाहिए कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, अपने पदों से इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि तुम सरकार नहीं चला पा रहे हो। लॉ मिनिस्टर को अपने उससे देना चाहिए, और खासकर जो वहाँ की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उनको सुमोटो लेनी चाहिए कि इस तरह का कैसा हो गया आपके राज्य में। लेकिन वकील साहब, सीएम साहब ने कहा था कि हम भूमाफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो वही काम कर रहे हैं। लेकिन बादशाह सिंह, कुलदीप सेंगर और जो धनंजय सिंह, वो भी बहुत सारे भूमाफिया हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करी योगी सरकार? ये बिल्कुल सही आपका सवाल है, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर रही, वो बीजेपी से साठगांठ करे हुए हैं। आप बताइए, जो बीजेपी से मिले हुए हैं या इस तरह के लोग हैं जो बीजेपी के नेताओं से मिले हुए हैं या बीजेपी के खुद के बदमाश हैं, उनका एनकाउंटर न होगा, ना उन्हें जेल पहुंचाया जाएगा, वो खुले डोलते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार चाहती ऐसा है। वो फिर पता कैसे चलेगा हिंदू और मुसलमानों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होगा कैसे? भारत का संविधान ये कहता है कि हमारा जो देश है, हमारा जो वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है हमारा।
यहाँ किसी भी धर्म के लोगों को या किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा। लेकिन ये बीजेपी की सरकार हिंदू धर्म को केवल बढ़ावा देती है, मोमडन धर्म को नीचे। मतलब धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि सरकारों का कोई अपना राज्य अपना धर्म नहीं होता है। आप किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते, किसी धर्म को बढ़ा नहीं सकते। लेकिन ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, बायस की जा रही है सरकार। हिंदू धर्म के आड़ में आकर लोगों की जो उनकी संवेदनाएं उनसे खेलना चाह रही हैं, लोगों से वोट लेने का काम करती हैं। ये क्या क्या जो काम होने चाहिए देश में वो काम नहीं हो रहे। आप बताइए, एक बदमाश को मारकर क्या होगा? ये तो बहुत बदमाश है भाई। बदमाश तो हिंदू में भी बहुत है, उन्हें क्यों नहीं मार रहे आप? हिंदुओं में सारे जेल में डले हुए हैं, या उन्हें बेल मिली, या उनके एनकाउंटर क्यों नहीं करे आपने? यदि बाबा इतने ही अच्छे हैं तो उन पर जो अटैक हुआ था उस समय कह रहे थे मेरी मौत हो जाएगी, उनको मारो, वो भी तो उन्हीं के हैं। तो अब रही बीजेपी वाले, जो बीजेपी के खुद एमएलए एमपी हैं, उन पर 30% लोगों पर खुद केस चल रहे हैं, संगीन मामले चल रहे हैं। 30% एमएलए एमपीओं पर संगीन आज भी मामले चल रहे हैं। भाई वो क्यों मंत्री और एमएलए बने बैठे हैं? उन्हें भी बाहर निकालो, उनके भी एनकाउंटर करो आप। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बायस है सरकार, और सरकार पूरा पक्षपात कर रही है। हिंदू मुस्लिम करवाने में नंबर 1 पे है सरकार, इसी आधार पर वो वोट ले रही है, क्योंकि धर्म की जो अफीम का नशा है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। आपने कहा कि सरकारें बाइस हैं, सवाल उठ रहे हैं जुडिशरी पर। कई फैसले हम देखते हैं जब एक खास धर्म के होते हैं तो उनके नताइज उनके रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी आयोग बना देना, किसी उस पर आयोग किसी समिति बना देना, या कोई भी वही एक या वो बना दो, इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर देना, चलता रहता है लंबे समय से। पिछले आयोगों की लिस्ट उठा कर देख लो, 4-4 साल 5-5 साल आयोगों की रिपोर्ट नहीं आई है। क्या होगा? आदमी तो मर गया। जिस समय मानो भूख तो मुझे आज लग रही है, मुझे आज खाना नहीं दोगे, अब इस समय नहीं दोगे तो मुझे 4 दिन बाद दोगे, तो मुझे क्या बेनिफिट होगा उसका? मैं तो मर ही जाऊंगा ना। तो जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए वास्तव में, तो उन्हें तो मिल नहीं पाएगा। अब यदि इस पर भी इन्होंने आयोग बनाया है तो उनके जो और फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें तो अभी तत्काल न्याय मिलेगा नहीं। अब आयोग की रिपोर्ट है, हाई कोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, और कौन कौन है, 6 महीने 8 महीने बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, बात ठंडी हो जाती है। क्योंकि यहाँ लोग भूलते बहुत कम है, वो इसलिए कि यहाँ लोग शिक्षित कम है। जहाँ लोग शिक्षित कम होते हैं तो एजुटेशन नहीं होते। विदेशों में इतने पे ही रोड पे उतर आते हैं सरकार के खिलाफ। सरकार को इतना जागरूक रहना पड़ता है, वहाँ जनता इतनी जागरूक है कि सरकार को दबाने का काम करती है। वो उन्हें अगले 4 साल में उतार देती है। वहाँ यहाँ सिस्टम बहुत इतना बेकार सिस्टम है कि एक बार जो सीट पे बढ़ जाता है उतरने का नाम ही नहीं लेता बिल्कुल भी। और ये लोग इसीलिए शिक्षा पर कम बजट दे रहे हैं, हर साल बजट को कम कर रहे हैं, ताकि लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा ज्ञान होगा। और एक और कमाल की बात है, पूरे देश में 2 कैटेगरी हैं जिन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, एक मोमडन और दूसरे दलित। दोनों लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। दोनों लोगों की FIR भी जाति देखकर, धर्म देखकर हो रही है। उनकी जो चौकी में भी एक सब इंस्पेक्टर बैठा है, वो पहले पूछता कौन सी जाति और कौन सी धर्म से हो। यदि मोमडन और SC निकल गया तो उसकी कहीं बूझनी मारपीट के भाग देते, चल जा कोई बात नहीं। यदि खासकर ये पता लगा कि जिसको एक्यूज पार्टी है, जो दबंग पार्टी है, वो जर्नल है और वो भी हिंदू है, तो उसी के फेवर में खड़े हो जाते हैं। हमारे जितने पुलिस प्रशासन है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं और खासकर कोर्ट है, वो उन्हीं के फेवर में खड़े हो जाते हैं। SC/ST एक्ट, यदि SC/ST एक्ट की बात करो, इतना कमजोर कर दिया है कि आज उसमें मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोविजन है कि एंटीसिपेटरी बेल लाई नहीं होगी। वो एंटीसिपेटरी बेल भी फटाफट लाई हो रही है, उन्हें अरेस्ट तक नहीं कर रही पुलिस। कमाल की बात, तो ऐसे कानूनों का फायदा क्या होगा? इसी तरह से मोमडन जो लोग हैं उनको मारकर उनको दबाने का काम कर रहे हैं, उनके मनोबल को गिरा रहे हैं। उनके आने वाली जो संतानें हैं, जो जहां जहां रहते हैं मोमडन, वो सदमे में हैं, वो डरे हुए हैं, वो अपनी बात को रख भी नहीं सकते अच्छी तरह, क्योंकि उन्हें कहीं झूठे केस में ना फंसाते हैं। एक वो है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें 1 साल की पहले तो सुनवाई नहीं है आपके किसी भी। मैंने कई केस आए हैं, उन्होंने कई मोमडनों को उठाया और उन्हें NSA में जबरन डाल दिया कि देश की सुरक्षा इनसे खतरे में है। बाद में पता चला कि इनकी तो सुरक्षा ही नहीं है, तो मामला ही कुछ और था। मैंने अभी एक केस देखा था, मैं उसका रेफरेंस दूंगा आपको, बताऊंगा। एक बुजुर्ग आदमी था, उससे 1 लाख रुपए की डिमांड की गई, सब इंस्पेक्टर ने की। वो हिंदू था, सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस का, और नहीं तो मैं तुम पे जो है गाय सुरक्षा अधिनियम के अंदर कर दूंगा। उसने बेचारे ने आगे तक गुहार लगाई, जब पता चला कि मामला ही कुछ और है। तो कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है पूरी तरह से। 2 कैटेगरियों को, खासकर मुस्लिम और दलित, ये दोनों कैटेगरी वोट नहीं देते हैं बीजेपी को। सारा मामला वोटिंग का है, क्योंकि दलित जो वोट वो मायावती को देता है और मुस्लिम देता है अखिलेश को देता है, या बहन जी को भी देते हैं, जैसे भी हैं। पर ये दोनों कैटेगरी किसी भी कीमत में 90% कैटेगरी वो बीजेपी को वोट नहीं करती है। और खासकर OBC, जो OBC झूठा हिंदू बना हुआ है, वो इन्हें वोट करता है। 40% वोट लेके हर जगह सरकार बना रहे हैं। जिस दिन 10% OBC को ये पता लग गया कि तुम्हारे विश्वास के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप नकली हिंदू हो,
तो उस दिन ये सरकार से बाहर हो जाएंगे, सत्ता से। ऐसा बुरा तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में भी नहीं हुआ था जितना बुरा यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट में हो रहा है। लोग अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं। जो संविधान में अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको लोग जब दे नहीं पा रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक नया और सिक्का निकाल दिया है कि ये हेट स्पीच में आ गया तो अंदर आ जाएगा जी। वो अरे यार, हेट स्पीच की कौन सी बात है? जब अपनी बात को सरकार, जिस लोगों ने सरकार बनाई है, सरकार से सवाल करने का अधिकार है उन्हें, वो सवाल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और सुप्रीम कोर्ट मिलकर हेट स्पीच में डाल रहा है उन्हें। और मानहानि में, झूठे मानहानि के केस में राहुल गांधी जैसे इनकी सदस्यता खत्म हो रही है, तब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह रहा, सुमोटो नहीं रहा। इसका मतलब क्या देखा जाएगा? सरकार, जनता खूब समझ रही है, इसका एक ही रास्ता है केवल बचाव का, और कोई रास्ता नहीं है। आप लोगों को जागरूक करो, आप लोगों से कहो कि बीजेपी सरकार को वोट ना करें। 2024 में बीजेपी सरकार को बाहर निकालो, किसी और सरकार को, जो दल तैयार हो रहा है, छोटे छोटे दल इकट्ठे हो जाए, अलायंस जो बनना है, उस सरकार को दोबारा आए। जब पता लगे कि बीजेपी ने कितने घोटाले करे, कितने लाख करोड़ अडानी को दिए, कितने इन्होंने पैसा दे के बाहर भगा दिए, जब तो पता चलेगा जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी। ये दोष छोड़ के भाग जाएंगे। स्विस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के नेताओं ने जमा कर दिया है। देश में 75% पैसा बाहर पहुंच चुका है, 25% में दुनिया है। महंगाई इसलिए बार बार बढ़ा रहे हैं। 400 का सिलेंडर जब महंगा लग रहा था ना, 1200 का सिलेंडर नजर नहीं आ रहा मैंने महंगा। जब तो वो सिलेंडर पे बैठ गई थी वो स्मृति ईरानी, अब नहीं बैठ रही। तो मेरा कहना ये है कि दो स्पेशल कैटेगराइज कर रखी है, मोमडन और दलित। उन लोगों को यहाँ पूरी तरह से परेशान किया जा रहा है, उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है, उनके लोगों को जेल भेजा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार करा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप करे जा रहे हैं। सरकार कोई सवाल खड़ा नहीं कर रही। जो पाकिस्तानी आतंकवादी था ये कसाब, उसको बाकायदा कानूनी कार्रवाई के तहत फांसी पर लटकाया गया था। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई भी नहीं हुई कोर्ट की तरफ से, उनको पहले मिट्टी में मिला दिया गया। लोग कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए खर्च होते थे साबरमती से यहाँ यूपी तक लाने में, उसको अब जो कमाल कर दिया। आपका सवाल बिल्कुल सही है। यदि हम टेररिस्ट को पकड़ते हैं, कसाब को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा किया गया, पूरे जुडिशरी की पूरे एक प्रक्रिया को अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया, उसके तहत उसे फांसी की सजा प्रॉपर तरीके से दी गई। तो मेरा कहना था अतीक और उसके भाई, या जो भी अभी भी बाकी और बदमाश जो घूम रहे हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हों, मैं ये नहीं कह रहा मोमडन है, कोई हिंदू भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, बदमाश का कोई साथ नहीं होता, उनका कोई अपना नहीं होता। वो देश की सरकार है और देश को बर्बाद करने का काम करते हैं, वहाँ की जनता को परेशान करते हैं, वहाँ की शांति और अमन चैन को बर्बाद कर देते हैं। तो उनसे लोग भय और डर के रहते हैं, उनके लोगों की संपत्ति को छीनते हैं। तो उसके लिए ही तो सरकारें अपॉइंट की गई हैं, उसके लिए कोर्ट कचहरी बनाई गई है, उसके लिए जेल बनाई गई है, उसके लिए वकील पैदा हुए हैं, उसके लिए सरकारी वकीलों को अपॉइंट किया जाता है, जजों को अपॉइंट किया जाता है, जल्लाद को अपॉइंट किया जाता है। तो फांसी की सजा दो ना उन्हें, तो उन्हें तरीके से दो ना, ताकि कानून पर लोगों का विश्वास रहे, एक संविधान पर विश्वास रहे। ये तो दादागिरी चल रही है, जब चाहे जब ठोक दो, जब चाहे किसी का घर तोड़ दो। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि हम तो वकील बेकार बन गए, जज कोर्ट कचहरी बेकार ही है। तो जिसका मतलब ये तो सारे बेकार तनख्वाह ले रहे हैं, फिर तो उनका मतलब क्या हुआ? फिर तो तुम ही सबको, तीनों तुम ही होगे, न्यायपालिका भी तुम होगे, कार्यपालिका भी तुम होगे, व्यवस्थापका भी तुम ही होगे, सब कुछ तुम ही होगे। तो मेरा कहना ये गलत है। जब विदेश की को पकड़ते थे कसाब की तरह, इन्हें बाकायदा पनिश करना चाहिए था, कानून से इसे सजा मिलनी चाहिए थी।